आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में खास उत्साह देखने को मिला। हर कोई अपने अपने प्रयास से इस दिन को और खास बना रहा था। नासिक के वेलनेस स्विमर ग्रुप ने भी कुछ ऐसे ही अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया। समूह ने डिंडोरी में तिसगांव बांध के 1 किलोमीटर के भीतर तैरकर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर समूह ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। वेलनेस स्विमर ग्रुप ने इस अनोखे आयोजन के लिए पूरे साल प्रशिक्षण लिया। अपनी पत्नी के चरित्र पर हमेशा शक करने वाले पति ने शुक्रवार की रात 9 बजे कल्याण पश्चिम रेलवे स्टेशन के स्काईवॉक से गुजरते समय अचानक अपने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पत्नी खून से लथपथ स्काईवॉक पर पड़ी थी। कुछ लोगों ने भाग रहे पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से घायल पत्नी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घायल पति के पत्नी का नाम विकास पाटिल है। विकास और पत्नी प्रवीणा कल्याण के पास आंबिवली में रहते हैं। विकास प्रवीणा के चरित्र पर शक कर रहा था और उसे परेशान भी कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा कहासुनी होती रहती थी। सोमवार को भारत का 75वां स्वतंत्र दिवस यानी हमारी आजादी का दिन अमृत पर्व। इस अमृत महोत्सव के लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इनमें मुलुंड के मिलन नगर में झंडा फहराना बेहद सराहनीय रहा था। ट्रेन हादसे में हाथ गंवाने वाली मोनिका मोरे ने सोमवार को मिलन नगर में झंडा फहराया। इस बात की सभी जगह चर्चा चल रही है। जिथे दोन्ही हात अपघातात गेले होते, या अमृत महोत्सवी वर्षात मोनिकाच्या हाताची सफल शस्त्रक्रिया होऊन आता ती आपल्या मानवी हाताने आज तिने ध्वजारोहण केलं आहे। ह्यालाच म्हणतात आजादी का अमृत महोत्सव। म्हणजे मला कधी वाटलं पण नव्हतं। सरांचा मला सकाळ कॉल आला की तुझ्या हातून ध्वजाला हा सगळं सरांनी हे केलं। किरीट सोनार सरांनी मला हा एवढा मान दिला, मी त्यांचे खरंच आभार मानते खूप। आणि त्यांनी माझ्या हस्ते ध्वजारोहण केलं तर या महोत्सव एक वेगळं काही, कारण की यावेळेस 75वा आहे। आपल्याला एवढी आझादी मिळून खूप चांगली गोष्ट झालेली आहे आणि आपण एवढं चांगल्या प्रकारे सेलिब्रेट करू शकतो। तर मी सगळ्यांना हेच सांगेन। शिरडी में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमें ईश्वर भक्ति और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। साई संस्थान की ओर से साई बाबा समाधि मंदिर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। साई समाधि मंदिरों वाला क्षेत्र आकर्षक रूप से तिरंगे की फूले के साथ सजाया गया। दर्शन की पंक्तियों में भक्तों ने भारत माता की जय जैसे नारों के साथ साई नाम का जप किया। आजादी के 50 साल पूरे होने के बाद साई मंदिर पर झंडा फहराया गया। इस साल आजादी के 75 साल पूरे होने के साथ ही 25 साल बाद साई मंदिर पर झंडा फहराया गया। नवे
शहर के यातायात पुलिस ने 151 संशोधित साइलेंसर नष्ट कर दिए जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं और मोटर बाइकों पर अवैध रूप से लगाए गए थे। साइलेंसर को ट्रैफिक पुलिस ने मई से जुलाई तक अपने अभियान के दौरान जब्त कर लिया था। डीसीपी पुरुषोत्तम कराड़ ने कहा कि शनिवार को हमने वाशी रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर एक बुलडोजर के नीचे कुचलकर बाइक के 151 संशोधित साइलेंसर को नष्ट कर दिया। सड़कों पर तेज आवाज पैदा करने वाले अपनी बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने के लिए 15 ट्रैफिक यूनिट ने मोटर चालकों पर नकेल कसी थी। उपद्रव अन्य मोटर चालकों और पैदल चलने वालों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और स्कूल बच्चों के लिए असुविधा पैदा हो रही थी। जब्त मॉडिफाइड साइलेंसर को आरटीओ और मजिस्ट्रेट कोर्ट से अनुमति लेने के बाद नष्ट कर दिया। आज नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय शहर वाहतूक शाखेतर्फे या ठिकाणी मॉडिफाईड आणि कर्णकर्कश असे 151 सायलेन्सर बुलडोजर खाली चेपून नष्ट करण्याचा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे। आम्हाला नवी मुंबईच्या नागरिकांकडून वारंवार त्यांच्या ह्या कर्णकर्कश आवाजामुळे आजारी असतील आणि शाळा कॉलेजचे जवळून जाणारे आणि इतरही वाहनधारक रस्त्यावरनं जाणारे या सगळ्यांच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या की या कर्णकर्कश आवाजामुळे त्यांना आवाजाच्या ह्याच्यामुळे त्रास व्हायचा आणि अशा बऱ्याच सर्व युनिटला तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही वारंवार नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीमध्ये सगळ्या युनिटमार्फत अशा कर्णकर्कश आणि मॉडिफाईड सायलेन्सर यांच्याविरुद्ध मोहीम सुरू करून जवळजवळ 400 ते 500 सायलेन्सर्स आम्ही त्या पद्धतीने जमा केले होते आणि त्या सायलेन्सरला माननीय RTO यांच्याकडनं मॉडिफाईड सर्टिफिकेट घेऊन आणि माननीय कोर्टाकडनं ते क्रश करायची परवानगी घेऊन आज या ठिकाणी 151 सायलेन्सर्स आम्ही क्रश करत आहोत आणि स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या निमित्ताने हा आवाजापासून स्वातंत्र्य असा वाहतुकीचा हा उपक्रम आम्ही इथं राबवत आहोत। या उपक्रमासाठी आम्हाला माननीय पोलीस आयुक्त साहेब, माननीय जॉईंट CP साहेब, माननीय ॲडिशनल साहेब आणि आमचे वाहतूक विभागाचे DCP कराड साहेब यांनी आणि आमच्या सर्व ट्रॅफिकचे वाहतूक अधिकारी आणि अंमलदार यांनी या कार्यक्रमासाठी कष्ट घेतलेले आहेत आणि त्यामुळे आज हा कार्यक्रम आम्ही इथं ठेवलेला आहे आणि या मोहिमेत आज 151 सायलेन्सर क्रश करत आहोत आणि यापुढेही ही मोहीम वारंवार चालू ठेवून आम्ही नवी मुंबईमधनं अशा कर्णकर्कश आणि मॉडिफाईड सायलेन्सरचं समूळ उच्चाटन करायची तजवीज ठेवलेली आहे। धन्यवाद।